हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आज हम बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। आपके सामने ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि या डी बृहस्पति। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, शुक्र। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो आपका बुध है। कौन सा है? बुध है। फिर भी शुक्र को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ज्ञानीमीड है, जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है। तो 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, स्कर्वी। ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी जो है सूर्य की किरण में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन डी पूछे कि कहाँ पाया जाता है तो सूर्य की किरण में विटामिन डी मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या डी गुरुग्राम। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, लुम्बिनी। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। सारनाथ में। और ये सारनाथ आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है गंगा नदी, कोसी नदी, बागमती नदी या डी गंडक नदी। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, कोसी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून में कौन सी फसल बोई जाती है। ऑप्शन है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, खरीफ फसल। ठीक है। और एक चीज बता देते हैं कि भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करती है तो वो आपका राज्य है केरल। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में प्रवेश करती है। और केरल की साक्षरता प्रतिशत भी सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं आप लोग बताएंगे। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, 1920 में। ठीक है। और एक डेट को याद रखिएगा कि 1922 में, ये एक डेट है, 1922 में आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। याद रखिएगा इस डेट को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या डी लाल मिट्टी। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा, ये जो आपका रेगुड़ मिट्टी है इसी का दूसरा नाम काली मिट्टी भी है। क्या नाम है? काली मिट्टी भी इसी का दूसरा नाम है, रेगुड़ मिट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ आ जाएगा, ए के साथ, यकृत ग्रंथि। और याद रखिएगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो आपका अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। कौन सा? अग्नाशय ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में वीडियो को भी लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है, भूकंप की कौन सी तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है। ऑप्शन है सतही तरंग, एस तरंग, पी तरंग या गौन तरंग।
याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपको एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, सतही तरंग। ठीक है, और एक क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भूकंप में 3 तरह के तरंग पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, बांग्लादेश। और कितना किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। और सबसे कम जो साझा करता है वो आपका देश है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान आपका देश है, जो कि 106 किलोमीटर लगभग सीमा साझा तय करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया किससे होता है? आपके सामने ऑप्शन है, प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम से, बैक्टीरिया से, या इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, प्रोटोजोआ से। और कौन से प्रोटोजोआ से? याद रखिएगा प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, उससे ही मलेरिया होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके सामने ऑप्शन है, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 40। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 80। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न से संबंधित 3 प्रश्न को यहाँ से लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि संसद संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, तो याद रखिएगा 79 में। संसद 79 में किया गया है, राज्यसभा आपका किस में किया गया है? 80 में, और लोकसभा 81 में किया गया है। चलिए इससे एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। एक नाम है सरला। ठीक है, क्या याद रखना है? एक नाम है सरला। स से क्या आ जाएगा? संसद। र से क्या आ जाएगा? राज्यसभा। ल से क्या आ जाएगा? लोकसभा। ठीक है दोस्तों, और देखिए आपको यहाँ से नंबर बैठा देना, 79, 80 और 81। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा और 79, 80, 81। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, नेप्थोक्विनोन या थायमीन? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ ला देगा, टोकोफेरॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, जूट, केसर, कपास या डी, कोयला। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, कपास। याद रखिएगा कपास को सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है, दुग्ध उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, बागवानी उत्पादन या इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, और पेट्रोलियम उत्पादन जो है ये आपका काली क्रांति से संबंधित है। किससे? काली क्रांति से। और बागवानी उत्पादन जो है ये आपका सुनहरी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा पुस्तक किसकी है? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, अबुल फजल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, गोवा। ठीक है, और एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, हरियाणा से संबंधित एक क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है हरियाणा से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? आपके सामने ऑप्शन है, 9, 15, 7 या डी, 11। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, 7। ठीक है, याद रखिएगा वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होती है। ठीक है, और पूछे कि खो खो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा खो खो में 9 खिलाड़ी की संख्या होता है। और सबसे अधिक खिलाड़ी की संख्या पूछे किस खेल में होता है, तो वो आपका रुग्बी फुटबॉल है। कितना होता है? 15। याद रखिएगा 15 खिलाड़ी आपका रुग्बी फुटबॉल में होती है, और सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है रुग्बी फुटबॉल में। और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट उसमें 11 खिलाड़ी होती है। ठीक है, आपको याद रखना है एक ट्रिक,
एफ, SCF में कितना खिलाड़ी की संख्या होता है? 11। एस से हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, इसमें 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, वाटर पोलो में 7, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया? ऑप्शन है 1940, 1942, 1945 या डी 1941। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला देगा 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ ला देगा, चतुर्थ। कौन कौन से भागों में बटा था? हीनयान और महायान, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न से कुछ प्रश्न को बता देते हैं। और देखिए, संविधान सभा की टोटल 12 बैठक हुई थी, कितना? 12। और पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना किस सूची का विषय है? आपके सामने ऑप्शन है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या डी नन। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, संघ सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न को बता देते हैं। देखिए, जनगणना जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछे कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1951 में हुई थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपका 1951 में हुई थी। और जनगणना जो आपका अनुच्छेद 246 में दिया गया है, किसमें? अनुच्छेद 246 में दिया गया है जनगणना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पोमोकल्चर या डी पिसीकल्चर? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला देगा, पोमो कल्चर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और पीसी कल्चर पूछे किससे संबंधित है, तो मछली पालन से। और सेरी कल्चर पूछे तो रेशम कीट पालन से। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जर्मनी या डी ब्रिटेन? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर जो आपका चला जाएगा आपका जर्मनी, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जर्मनी के साथ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।